इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। उसे एक पारसमणि दिया और कहा, इसे ले जाओ, कल सूर्यास्त तक का टाइम मैं तुम्हें देता हूँ। ये बेशकीमती पारसमणि है। इससे तुम जितना चाहो लोहे को सोना बना सकते हो। बड़ा खुश हुआ। संत की कृपा और जन्म जन्म के दारिद्र्य को दूर करने का शुभ अवसर। घर आके सोया। रात भर सपने में खोया रहा। उसे लगा कि मैं तो अपने घर लोहे का पहाड़ खड़ा कर दूंगा और एक स्पर्श में मेरे घर सोने का पहाड़ बन जाएगा। सुबह हुई। योजना के अनुसार सुबह से उसे लोहा इकट्ठा करना था। कहा, अभी तो पूरा दिन है, सूर्यास्त तक का समय है, थोड़ी देर में लोहा उठा लाऊंगा किसी कबाड़ी के यहाँ से और एक पल में लोहा सोना हो जाएगा। अभी से जाके क्या करता हूँ, थोड़ा और विश्राम कर लूँ, थोड़ा और सो लूँ, थोड़ा और सो लूँ। वो सोया। काफ़ी देर बीत गए, उसे नींद लग गई और सपनों में खोता रहा। वो एक ऐसी स्वर्ण नगरी में खो गया जहाँ सब कुछ सोने सोने का ही दिखा। उसकी आंखें खुली, घड़ी देखा, अब तो सूर्यास्त होने को है। भागा, लोहा इकट्ठा करके घर की ओर आने को था। सोचा मैं घर आऊं, घर नहीं पहुंच पाया। उससे पहले वो साधु मिल गए। साधु मिल गए, बोले, बच्चा मेरी पारसमणि वापस दे, बच्चा मेरी पारसमणि वापस दे। बोले, गुरुदेव मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे एक दिन की मोहलत और दो, एक दिन का अवसर और दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। बोला, जो प्राप्त अवसरों का उपयोग नहीं करता उसके जीवन में कभी अवसर नहीं आता। तो कहता, और अवसर दे, अब तुझे अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे जैसे आलसी लोग दारिद्र्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।
तो कुछ नहीं कर सकता। बेचारा मुंह लटका के रह गया, उसे पारसमणि वापस करनी पड़ी। मुझे नहीं पता ये कब घटा, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में ऐसा घटता रहता है। हमारे जीवन के जो क्षण है, हर क्षण जीवन को स्वर्णिम बनाने के क्षण है। हम अपने इन जिनों क्षणों का सदुपयोग करें तो अपने संपूर्ण जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं। लेकिन हमारे मन का आलस्य, हमारे अंदर का प्रमाद हमें ऐसा करने नहीं देता। नतीजा हम प्राप्त अवसर को खो देते हैं, और उसकी जड़ है आलस्य। आज से आग्रह की बात विगत दिन हुई, आज बात आलस्य की। आलस्य ऐसा अदृश्य रोग है जो शरीर को नहीं, आत्मा को शिथिल करता है। यह ऐसा जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर की क्षमताओं को समाप्त कर डालता है। आलस्य का मतलब क्या है? कर्तव्य को जानते हुए भी उसे न करने की प्रवृत्ति। जान रहे फिर भी नहीं करें। जो कर सकता है फिर भी नहीं करता, समझ लो वो आलसी है। कर सकता है फिर भी नहीं करता है, वो आलसी है। सच्चे अर्थों में आलसी व्यक्ति बाहरी बंधनों से नहीं, अपने शिथिल संकल्पों के कारण परेशान होता है। उसका मन बड़ा कमजोर होता है। अब हमें देखना है मेरा स्थान कहाँ है। मेरे अंदर आलस तो नहीं पल रहा है। किसी व्यक्ति को आलसी कह दो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन हो सकता है कि ये आलस मेरे अंदर भी हो। आलस अनेक रूपों में आता है। ये एक प्रकार का ऐसा राक्षस है जो हमें ग्रस लेता है। ये आलस शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से, चारों रूपों में हमें जकड़ता है। आलस के लक्षण अरुचि, अनुत्साह, सुस्ती और विस्मृति। कुरान काबे में लिखा है कि आलसी व्यक्ति के जीवन में जो अपने जीवन के प्राप्त अवसरों का सदुपयोग नहीं करता, उनके जीवन की 4 मंगल नौकाएं हैं। अरुचि, अनुत्साह, सुस्ती और विस्मृति। ये 4 मंगल नौकाएं जो डुबाने वाली है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने में यदि रुचि है तो मैं उत्साही मानूंगा, मैं निरालसी हूं। अनुत्साह है यानी मेरे मन में कहीं ना कहीं आलस है। अंदर सुस्ती है तो मेरे अंदर आलस है। और विस्मृति है, मुझे किसी चीज का भान नहीं, तो ये भी मेरे अंदर के आलस को द्योतित करता है। शारीरिक आलस जब मन में छाता है तो शरीर उठने, चलने, फिरने, क्रियाशील होने से खतरा। कौन करे, पड़े रहो, होता है। ऐसे आलसी लोग बहुत हैं। यहां से वहां जाना है, आधा घंटा गाड़ी का वेट करने में बिता देंगे, पर 5 मिनट पैदल चलने का कष्ट नहीं उठाएंगे। होता है। गाड़ी का वेट करने में आधा घंटा खराब करने को राजी हैं, पर यहां से वहां जाने में कुल 5 मिनट लगना है। 5 मिनट का सफर तय करने के लिए राजी नहीं। ये वे लोग हैं जो शारीरिक रूप से आलसी होते हैं। दूसरा है मानसिक आलस्य। जब सोचने, निर्णय लेने और विचार करने में जी चुराने लगे। कुछ लोग होते हैं जो मानसिक रूप से बहुत आलसी होते हैं, कुछ सोचते नहीं। कुछ कहाँ सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेंगे, आज नहीं कल पर टालेंगे। टाल मटोल की प्रवृत्ति आलस की प्रवृत्ति है। सोचने, विचार करने और निर्मल निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास होता है आलसी व्यक्ति के जीवन में। जब आलस हावी होता है तो ये चीजें आ जाती है।
जो व्यक्ति निरालसी होगा उसे सोचने में एक पल नहीं लगेगा, विचार करने में एक क्षण नहीं लगेगा और निर्णय लेने में कभी विलंब नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय वो तत्परता से लेता है। तीसरा है आध्यात्मिक आलस्य। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब आलस होता है तो अपने पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं, जप तप, ध्यान, साधना, इनसे उसका मन भागता है, रुचि नहीं रहती। हाँ कर लेंगे, पूजा करना है कर लेंगे, सामायिक करना है कर लेंगे, स्वाध्याय करना है कर लेंगे, कोई साधना करना है कर लेंगे। ऐसे लोग आध्यात्मिक रूप से बड़े कमजोर होते हैं और वो अपने आप को मार्ग से भटका देते हैं। इसी तरह भावनात्मक आलस तब छाता है जब मनुष्य की संवेदनाएं कुंठित हो जाती है और व्यक्ति अंदर से निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा आलस्य मनुष्य को बुरी तरह परेशान करता है। अपने अंदर झांक कर देखे कि मेरे मन में इस प्रकार का कोई आलस्य तो नहीं है। एक बार एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा। अब संत ने पूछा, भैया तुम क्या करते हो? बोले मैं आराम करता हूँ। क्या करते हो? आराम करता हूँ। युवक था। क्या करते हो? आराम करता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम तो वो करता है जो, आराम तो उसे चाहिए जो श्रम करता है। तुम श्रम तो करते नहीं, आराम खोजते हो। ये आराम करते हो या सुस्ताते हो? थकने पर विश्राम करना आराम है और बिना थके पड़े रहना सुस्ती है। ये आलस्य का द्योतक है। इस आलस्य को हमें दूर भगाना चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं उसे कर डालना चाहिए। कर सकने लायक काम को भी टाल मटोल कर देना कभी अच्छी बात नहीं मानी जाती। अपने अंतरंग को टटोल करके देखो। टाल मटोल की आदत है? अभी नहीं, बाद में, फिर कर लेंगे। ये बाद में को अभी में परिवर्तित करो, फिर को अब में परिवर्तित कर लो। कर लेंगे को कर लेना है, इसमें परिवर्तित करो। ठान लो, जीवन तब बदलता है। आलस्य करोगे तो पड़े रह जाओगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि ये बताओ इस दरबार में सबसे आलसी कौन है? इस दरबार में सबसे आलसी कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पना आप। जहां पना आप। अकबर एकदम तबदमा गया, क्या बोलते हो? बोले हाँ हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। हमने आपको आलसी इसलिए कहा क्योंकि जो काम आप स्वयं कर ले सकते हो, जो काम आप स्वयं कर सकते हो, वो आप मंत्रियों से कराते हो। आलसी होने के लक्षण। दूसरों पर टालना, दूसरों पर सौंपना, यह हमारे जीवन की बड़ी दुर्बलता है। हमें ऐसी दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। सवाल है, ये आलस आता क्यों है? क्यों आता है? सबसे पहला कारण उद्देश्य विहीनता। अगर आपके सामने कोई ठोस उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो उद्देश्य या लक्ष्य का अभाव संपूर्ण जीवन को निरर्थक बना देता है। ऐसा व्यक्ति आलसी, मंद उद्यमी हो जाता है। ठीक है, चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं। एक शब्द आता है तख्ता तोड़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तख्त तोड़ने वाले होते हैं। कई गाँवों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कभी नामी गिरामी सेठ के बच्चे रहे। उनसे पूछो कि भैया ये क्या करे? बोले इनने तख्ता तोड़ा है। यानी पूरा जीवन चौकी में बिताया है, पूरा निकम्मे बन करके ज़िंदगी जी है इनने, आलसी बन करके जीवन बिताया इनने, अपने जीवन में कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं किया क्योंकि उनका कोई उद्देश्य ही नहीं था। आलस होगा। एक विद्यार्थी है, यदि उसने अपने पढ़ाई का सही उद्देश्य नहीं बनाया, पढ़ नहीं पाएगा, आलस करेगा। एक व्यापारी है, अगर उसने अपने व्यापार का सही उद्देश्य नहीं बनाया और उसमें दृढ़ नहीं रहा, उस पर फोकस नहीं रहा, वो आलसी बना रहेगा। एक आम गृहस्थ है, अपनी गृहस्थी को अच्छे तरीके से संचालित करने का लक्ष्य नहीं बनाया, उसमें उसको आलस होगा। एक साधु है, अगर अपनी साधना का लक्ष्य नहीं बनाया तो वो भी भटकेगा। इसलिए जीवन सोद्देश्य होना चाहिए। दूसरा कारण है आत्मबल की कमी। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानता,
तो व्यक्ति निराशित सा हो जाता है, पड़े रहता है, वो आलसी बन जाता है। अपना आत्मबल जगा के रखो, आलस दूर दूर तक भी पास नहीं आएगा। उद्यमी बने रहोगे, आगे बढ़ने का भाव बना रहेगा, सब काम करने की इच्छा बनी रहेगी, प्रयास करो। या आप देखिए, तीसरा है इंद्रिय सुखों की लत, सुविधावादी दृष्टिकोण। जो लोग सुविधाभोगी होते हैं, आराम की आदतें आ जाती है, वो व्यक्ति मंद उद्यमी होता है, कर्म के प्रति कोई उसके मन में उत्साह नहीं होता, पुरुषार्थ करता नहीं, पड़ा है। कौन भोगे, कौन कष्ट भोगे, आलसी बन जाएगा। तो ज़्यादा सुविधा भोगी बनोगे तो आलसी बनोगे, कष्ट सहिष्णु बनोगे, उद्यमी बनोगे तो उत्साहित बने रहोगे और आगे चलोगे। और फिर चौथा है नकारात्मक लोगों की संगति। नकारे व्यक्ति, आलसी व्यक्तियों के साथ रहने वाले भी खुद आलसी हो जाते। तो ये जो कारण है जो मनुष्य को आलसी बनाते, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी कहो बहाना बना देगा, कुछ भी कहो बहाना बना देगा, खुद नहीं करेगा। गुरु शिष्य थे, शाम का समय था, रात्रि का समय था, गुरु को नींद नहीं आ रही थी। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा थोड़ा दिया बुझा दे, मुझे नींद नहीं आ रही। बोला, गुरुदेव क्यों दिया बुझाने की बात कर रहे हो, आप अपना सिर ढक लो, अंधेरा हो जाएगा, सिर ढक लो, अंधेरा हो जाएगा। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक। थोड़ी देर बाद कहा, देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही। उसने कहा, गुरुदेव बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। तो बाहर गया नहीं, कैसे कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही? बोले, अभी अभी एक बिल्ली आई थी, मैंने उसके पीठ में हाथ फेरा, बाहर से बिल्ली आई थी, उसकी पीठ सूखी थी, मैं समझ रहा हूं बारिश नहीं हुई। ठीक। थोड़ी देर बाद गुरु ने कहा, देख खिड़की बंद कर दे, बहुत तेज हवा आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। खिड़की बंद कर दे, तेज हवा आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। गुरुदेव 2 काम मैंने कर दिया, तीसरा आप नहीं कर सकते। 2 मैंने कर दिया, तीसरा आप नहीं कर सकते। ये स्थितियां बनती है। वो कोई भी काम कहो बहाना बना देगा। टाल मटोल करने वाले को हमेशा कोई ना कोई बहाना खोजना ही पड़ता है। ध्यान रखना, कामयाब वो नहीं होते जो बहाना बनाते हैं, कामयाब वे होते हैं जो बहाना खोजते हैं। कोई मौका है तो बहाना मत बनाओ, कोई भी मौका है बहाना खोजो कि किस बहाने में काम कर पाऊं। बहाना बनाने वाले बहाना ही बनाते रहते हैं और मौका खोजने वाले जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। हम अच्छा अवसर ढूंढे, बहाना बनाने की आदत से बाज आए। कई बहानेबाज होते, बड़े कलाकार होते हैं। एक स्कूल में एक लड़का था, वो बहुत बहानाबाज था, रोज़ होमवर्क करे बिना आता और कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन शिक्षक ने उससे कहा कि अब तो तेरे को आना ही पड़ेगा। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं, तुम्हें एक चूहा का चित्र बना के लाना है, एक बिल्ली का चित्र बना के लाना है, एक कुत्ते का चित्र बना के लाना है। चूहा, बिल्ली और कुत्ते का चित्र बना के लाना। सब बच्चे तो ले आए चित्र बना के, पर वो बहानेबाज खाली हाथ पहुंचा, खाली हाथ पहुंचा। जब कोई चित्र नहीं बनाया, उससे पूछा, भैया तो चित्र क्यों नहीं बनाया? बोले सर मैं क्या बताऊं, मजबूर हूं। बोले क्या होगा? बोले सबसे पहले मैंने एक चूहे का चित्र बनाया, चूहा एकदम जीवंत बना। फिर उसके बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया। बिल्ली ने जैसी चूहा को देखा झपट पड़ी। तो बोला अभी बिल्ली कहाँ है, बिल्ली ला। बोले सर आगे की बात तो सुनो। मैंने बिल्ली को बनाने के बाद कुत्ते को बनाया। जब कुत्ते का चित्र बनाया, कुत्ते की दृष्टि बिल्ली पर पड़ी, उसने बिल्ली को झपट लिया, बिल्ली चल बसी। तो चल कुत्ता ले आता। बोला सर कुत्ते को लेके आ रहा था, कुत्ते को लेकर आ रहा था, रास्ते में बच्चों ने उस पर पत्थर मारा, वो कुत्ता पता नहीं कहाँ भाग गया, मैं उसे खोजने में बिजी हो गया, इसीलिए लेट से आया, इसीलिए मैं विलंब से आया। ये बहाना बनाने वाले बहाना ही बनाते रहते हैं, इनका सब काम अधूरा रह जाता है। परिणाम क्या निकलता है? कर्म में बाधा,
कोई काम होगा नहीं, जो आज करना है वो कल पर टलेगा और कल कभी आएगा नहीं, सो काम होगा ही नहीं। टलता जाएगा टलता जाएगा टलता जाएगा, अंत में सब छूट जाता है, क्योंकि जो वर्तमान का सही उपयोग नहीं करता उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। हमारे भविष्य का निर्धारण तो हमारा वर्तमान क्षण करता है। आलस छोड़कर उद्यमी बनो, तब कहीं आगे बढ़ सकोगे। एक आदत डालिए कि आज का काम आज करना है, कल नहीं, और आज भी अब काम करके दम लेंगे। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो बस ऐसे लोग कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे होगा, कर कुछ नहीं सकेंगे, कुछ नहीं होता, काम ही नहीं होता। ऐसे लोगों की मानसिकता ही नहीं बन पाती। ऑफिस जाना था, पत्नी ने कहा आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? बोले नहीं, आज मेरी मानसिकता नहीं है, मैंने लीव लगा दी। ऑफिस नहीं जाना, बोले नहीं आज मेरी मानसिकता नहीं है, मैंने लीव लगा दी। पत्नी ने पूछा ये मानसिकता आपकी कब तक बनी रहेगी? बोले रिटायरमेंट तक, जाना ही नहीं। ऐसे में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसे आलसी व्यक्ति की प्रतिभा का ह्रास होता है। योग्यता होते हुए व्यक्ति पीछे रह जाता है। खरगोश में कितनी ताकत थी, पर कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। किसके कारण? किसके कारण? आलस। खरगोश क्षमतावान प्रतिभावान होने के उपरांत भी, सर्व योग्यता से संपन्न होने के बाद भी पिछड़ गया अपने आलस के कारण, और कछुआ अल्प सामर्थ्य वाला होने के बाद भी जीत गया अपने उद्यम के कारण। इसलिए नीतिकार कहते हैं उद्यमेन हि कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथ है। केवल सोचने से काम पूरा नहीं होता, उद्यम करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। उद्यमी बनिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, पिछड़िए मत। जीवन तब संभलेगा, जीवन तब संवरेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस पर पूरा ध्यान और पूरा फोकस होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कहते आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। ये शरीर के भीतर पड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, प्रमाद। एक क्षण का प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे ले जाता है। ये भगवान महावीर की देशना है। इसलिए प्रमाद मुक्त होकर के अपना काम करो। ऐसा करोगे प्रतिभा का ह्रास होगा और आध्यात्मिक क्षमी होगी, क्षति होगी। तुम्हारी आत्मा की प्रखरता खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, निस्तेज हो जाओगे, और अंत में आएगा पश्चाताप। क्या आएगा? पश्चाताप। पछताओ, समय निकल गया, आप क्या करें भैया, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैंने ऐसा सोच लिया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा कहा होता। ये काश 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 क्या है? गए। अब तो गई भैंस पानी में, कुछ बचने वाला नहीं है। ऐसा वाले व्यक्ति निरर्थक ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं करता। चल रहा है, चल रहा है। एक व्यक्ति एक लड़का बड़ा आलसी था, परीक्षा देने के लिए गया, निबंध लिखना था उसमें आलस्य पर। आलसी व्यक्ति को आलस्य पर निबंध लिखना था। उसने 4 पन्ने खाली छोड़ दिए और 5वें में एक लाइन लिखा, इसी का नाम आलस्य है, इसी का नाम आलस्य है, अब कुछ नहीं करना। ये आलसीपन है जो कुछ करने नहीं देता। कई लोग हैं, हमें दूसरों को नहीं देखना, अपने अंदर देखना। मेरे अंदर कोई शारीरिक आलस तो नहीं है, मेरे अंदर कोई भावनात्मक आलस तो नहीं है, मेरे अंदर मानसिक आलस तो नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं आलसी तो नहीं बना हूं। यदि हूं
तो मुझे उस आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना है। उसको बचाने का रास्ता बताने के लिए मैं आया हूँ। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आलस्य एक प्रवृत्ति बन गई है, दुर्बलता नहीं है। प्रारंभ तो दुर्बलता के रूप में होती है। इस आलस्य का प्रारंभ एक दुर्बलता के रूप में होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वही प्रवृत्ति बन जाती है। जो व्यक्ति बार बार टालता है, टालने का आदी हो जाता है, ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है। दुर्बलता तब होती है जब आदमी गिर जाए, और प्रवृत्ति तब बनती है जब व्यक्ति उठने की इच्छा न रखे। गिरना दुर्बलता और उठने की इच्छा ना होना प्रवृत्ति है। इसलिए कभी भी आलस्य को छोटी बात न समझना। ये हमारी बहुत बड़ी बाधा है जो हमारे आत्म विकास में एक बड़ा अवरोध उत्पन्न करती है। इस बाधा का निवारण होना चाहिए। चाह करके भी लोग इन चीज़ों से जकड़े रहते हैं, और आज की नई पीढ़ी में ये आलस कुछ ज़्यादा दिखता है। खासकर ऐसे लोगों में बाकी कामों में फिर भी उत्साह दिख जाए, धर्म और परमार्थ के कार्यों में ऐसे लोग बड़े आलसी बन करके जीते हैं, और ये आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति पूरे जीवन को बर्बाद करती है। हमें इसे दूर करना है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्परता दिखानी चाहिए, सोचना चाहिए। आलसी लोग होते हैं, अवसर खोने के बाद जागते हैं। एक के घर एक चोर घुसा, पत्नी जाग गई, उसने पति को जगाया, उठो जी, ऐसा लगता है चोर आ गए। हाँ उठता हूँ। देखो चोर घर में घुस गए, उठ जाओ। हाँ उठता हूँ। देखो चोर अपने कमरे में घुस गए हैं और उन्हें सेफ को खोल लिया है, सारी ज्वेलरी इकट्ठे कर रहे हैं, आप उठ जाओ। तो कहा उठता हूँ। थोड़ी देर बाद कहा उनने सारे ज्वेलरीज को और अपने कीमती सामानों को एक पोटली में बांध लिया, भागने की तैयारी में। अभी भी उठ जाओ, जाग जाओ, पड़ोसियों को जगा दो, तो हम उन्हें बचा सकते हैं। कहा उठता हूँ। तब तक चोर सामान लेकर के निकल गए। पति उठा, बोले क्या बोल रही थी? बोले अब आप सो जाओ, अब सो जाओ, मौका निकल गया, अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सवाल है इस आलसी प्रवृत्ति से हम बचे कैसे? अपने अंदर के आलस को तो हम समझते हैं। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का आलस्य है। उस आलस्य से बचने के लिए मैं 4 बातें कहूंगा। सबसे पहली बात, लक्ष्य का निर्धारण करें। हर दिन के लिए एक छोटा सा उद्देश्य बनाए, आज मुझे ये करना है, और जो आज के दिन के लिए मैंने काम तय किया है वो काम मुझे करके ही दम लेना है। एक उद्देश्य, आज के दिन में मुझे ये करना है। आज मुझे सुबह से प्रवचन सुनने जाना है तो जाना है। कई लोग होते हैं प्रवचन के लिए सुनते तैयार होते हैं, अब चलो लेट हो रहे हैं, यहीं टीवी पे सुन लेंगे। और टीवी पे क्या सुनते हैं? टीवी पे सुनते सुनते बातें भी करते हैं। कई लोग मोबाइल पे सुनने की बात करते हैं, तो उस समय 4 कार्यक्रम एक साथ चलते रहते हैं। ये बताओ सामने बैठ के सुनने का जो आनंद है वो दूर बैठ के है क्या? लेकिन आलसी लोग वहीं पड़े। अरे भैया आलस छोड़ के आओ, आनंद लो। जब झरना पास में बह रहा है तो फिर तुम सप्लाई का पानी क्यों पी रहे हो? ये तो तब के लिए है जब पहुंच पाना असंभव है, लेकिन संभव होने के बाद भी असंभव कर दोगे तो गड़बड़ है। उद्देश्य के अनुरूप कार्य करो। जो हमने एक उद्देश्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया, जो लोग बनाए बैठे, एक दिन नागा नहीं होता, टाइम पर पहुंचते हैं, दूर दूर से आते हैं, 20-20 किलोमीटर से भी आ रहे हैं। क्या है? जब हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है तो सारी बातें गौण हो जाती हैं। आज ये काम करना है, कल के लिए मेरा ये काम है, ये टास्क है, ये मुझे करना ही है। दूसरी बात, नियमित दिनचर्या बनाएं। समयबद्ध जीवन हमेशा शिथिलता से मुक्त होता है। समय की पाबंदगी, ये काम मुझे कल ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं ऐसे कई उद्यमियों को जानता हूँ जो आज सफलता के शिखर पर पहुँचे। वे अपने पूरे दिन का, खासकर विनोद जी काला का, उनका पूरा शेड्यूल बन जाता है। वो रोज बना के चलते हैं और उसी अनुरूप अपना काम करते हैं। पूरे दिन अपने आप को इस उम्र में भी व्यक्ति व्यस्त रखता है।
तो उससे समय का पूरा सदुपयोग होता है, आलस नहीं आता, आदमी काम कर पाता है। एक्चुअल में व्यक्ति काम से नहीं थकता, व्यर्थ के कामों से थकता है, व्यर्थ के कामों से थकता है। तो व्यर्थ के कामों से अपने आप को बचाओ, काम से काम रखो, नियमित दिनचर्या रखिएगा, आपको कभी कठिनाई नहीं होगी, आलस आप पर कभी हावी नहीं होगी। और फिर प्रेरक लोगों के साथ रहो, अच्छी प्रेरणा दे, जो तुम्हारे अंदर उत्साह का संचार करे, जिनके साथ रहने से तुम्हारी चेतना जागे, जिनके साथ रहने से तुम्हारे अंदर की उमंग उत्पन्न हो, जिसके साथ रहने से तुम उद्देश्यों से अनुबंधित रह सको, जो तुम्हें निरालसी बनने की प्रेरणा दे, उनके साथ रहो। जैसों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। कई आलसी निकम्मे ऐसे होते कोई काम की नहीं रहते, निठल्ले पड़े रहते। ये निठल्लापन कभी उचित नहीं होता। उद्यमी उत्साही लोगों के साथ रहो तो जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं तो बस पड़े रह जाओगे। कुछ ना कुछ करने की आदत होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों का कहना है कोविड के दौर में वो एकदम निठल्ले हो गए। कोविड के दौर में साल 2 साल घर में बैठे, सब घर में ही बैठ गए, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। एक ने कहा महाराज अब काय को कुछ करना, व्यापार धंधा आप तो इतना है कि ज़िंदगी चल जाएगी। मैंने कहा ठीक है व्यापार बंद कर दिया, अच्छा है, तुम दिन भर करते क्या? धर्मपत्नी ने कहा मोबाइल चलाते रहते। क्या कर रहे हैं? मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में क्या है? बोले महाराज जी बस लोगों से जुड़ते, फेसबुक इंस्टाग्राम में इधर उधर बातें चलते। ये क्या है? ये निष्क्रियता, ये अकर्मण्यता का उदाहरण है। अगर तुमने व्यापार व्यवसाय की निरर्थकता को समझकर अपने आप को उधर से दूर कर लिया, अच्छी बात है। ज़्यादा पूरा जीवन धन पैसा कमाने में गंवाना भी व्यर्थ है, लेकिन यदि वहाँ से समय बचाया तो अपना समय अपने आत्मा के कल्याण में तो लगाए होते। परमार्थ में लगाओ, पूजा भक्ति आराधना में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ, कहीं लगाओ। निठल्ले क्यों बैठे हो? रिटायर हो गए इसका मतलब अब कोई काम के नहीं बचे, या अब मुझे वो काम करना है जो मेरा असली काम है। असली काम में लगाओ रिटायरमेंट के बाद। व्यक्ति को निष्क्रियता नहीं सक्रियता से जुड़े रहना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब इस प्रकार की प्रेरणा देने वाले लोगों का साथ रखोगे। अच्छे व्यक्ति की संगति सदैव उन्नति का अवसर प्रदान करती है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और चौथी बात, अपने शरीर का संचालन करें, थोड़ा घूमे फिरे, हाथ पैर चलाए, जिससे शारीरिक परिश्रम अच्छा होना तो मानसिक ताजगी बनी रहेगी। पड़े मत रहिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा सा योगाभ्यास कीजिए, भावना योग कीजिए। अभी भावना योग की साधना तो मैं बताऊंगा ही, तो इससे अपना जीवन आगे बढ़ेगा और सब काम अच्छे से अच्छा होगा। नहीं तो आप टालोगे तो टालते ही रह जाओगे। टालने वाला व्यक्ति न खुद को संभाल पाता है, न किसी और को संभाल पाता है। इसलिए ये चारों उपाय बनाइए, लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, नियमित दिनचर्या अपनाइए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए और थोड़ा शारीरिक श्रम कीजिए, संचालन कीजिए, आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। खान पान पर भी थोड़ा संयम रखना। अनियमित खान पान और ज़्यादा खाना भी मनुष्य को आलसी बनाता है। सीमित भोजन होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। ज़्यादा खाओगे मोटापा आएगा, और मोटापा आने के बाद अपने आप अपना ही शरीर अपने लिए बोझ बन जाएगा। हम कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? ये सभी को मैं कहता हूँ अपना वजन कम करना चाहिए, जीवन में वजनदारी बढ़ाना चाहिए। शरीर का वजन कम करो, वजनदारी का काम करो। लोग शरीर का वजन बढ़ा करके अब धरती का बोझ बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में कोई वजनदारी नहीं। थोड़ा सा आप अपने डाइट पर पूरा ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने जीवन का रस ले सके और जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम हो सकता है। बंधुओं, भावना योग के अंतर्गत मैं आलस्य को दूर करने के लिए 4 विशेष भावना, अभी तो पूरी भावना योग का क्रम आप लोगों से कराऊंगा ही, लेकिन ये 4 विशेष भावनाएं जो भावना योग में काफ़ी कुछ विस्तार मैंने किया है। एक है प्रेरणा भावना, दूसरा स्विचार भावना, तीसरा नवचेतना भावना और समर्पण साधना। ये भावना अपने अंतरंग में जगाइए। जब सुबह उठें तो अपने मन से कहें, मैं जागृत आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव निरालस है, आलस से मेरी प्रकृति नहीं। और जब उठे
तो अपने मन में ऐसी भावना जगाएं, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मुझे अपना कार्य करना है, मुझ में अनंत शक्ति है। ये भावना अंदर ऊर्जा भरती है। तो अपने अंदर बताए कि मुझ में अनंत शक्ति है, मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म योगी बनना है और मुझ में अनंत शक्ति है। ये बात बार बार दोहराएं। फिर स्वविचार करें, अपने आत्मा की महिमा को जानें, देखें आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, मैंने कौन सा अवसर खोया, इस बात पर विचार करें और मन ही मन संकल्प करें कि अब आज मैंने अवसर खो दिया, आइंदा ऐसा अवसर मैं कभी नहीं खोऊंगा, अपने हर अवसर का सदुपयोग करूंगा। तो ये आपके अंदर एक भावना जगाएगी और जीवन को आगे बढ़ाएगी और एक चेतना को जागरण में लाएं। आंखें बंद करके कल्पना करें, एक रोशनी मेरे भीतर प्रवेश कर रही है जो मेरे अंदर के सारे आलस्य की परतों को समाप्त कर रही है। और फिर गुरु की छवि को याद करके समर्पण की भावना रखें और ये कहें कि मैं अपने सारे आलस्य और बुराइयों को गुरु चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। तो जीवन में बड़ा अंतर आ सकता है। इसी भावना को हम भावना योग के रूप में चारों चरणों से पूरा करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आलस्य आत्मा की जड़ता है जो हमें एकदम जड़ता केंद्र कर दे है, लेकिन जो आलस्य को जीत लेता है वही कर्मयोगी बनता है, वही विजेता बनता है, वही ध्यान योगी बनता है। हमें अपने आलस्य को मिटाना है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।